नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुविजन 2.0। ये हमारी 30 डेज शेयर मार्केट बिगनर सीरीज है और आज है डे 2। कल हमने समझा था शेयर मार्केट बेसिक और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, डीमेट अकाउंट। किसके बारे में? डीमेट अकाउंट के बारे में। अगर आपको शेयर मार्केट में एंट्री लेनी है तो डीमेट अकाउंट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि डीमेट का फुल फॉर्म क्या होता है। डीमेट का फुल फॉर्म होता है डीमेटरलाइजेशन। डीमेटरलाइजेशन क्या होता है? डीमेट का फुल फॉर्म डीमेटरलाइजेशन। इसका मतलब है फिजिकल चीजों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहले के टाइम में शेयर्स पेपर फॉर्म में होते थे, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। डीमेट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर है जहां शेयर्स को सेफ रखा जाता है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा सेव है, ऐसे ही डीमेट अकाउंट में आपके जो शेयर्स हैं वो सेफ है। ठीक है, चलो एक सिंपल सा फिर हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने किसी कंपनी के 10 शेयर्स बाय करे। एक्स वाई जेड कंपनी है, आपने उस कंपनी के 10 शेयर्स बाय करे। अब वो शेयर्स फिजिकली आपके पास नहीं आएंगे, बल्कि डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। जब आप उन्हें सेल करोगे तो वो डीमेट अकाउंट से निकलकर सेल हो जाएंगे और जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसलिए डीमेट अकाउंट एक ब्रिज है आपके इन्वेस्टमेंट और आपके एसेट्स के बीच का। अब बात करते हैं यहाँ पर कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फर्क होता है। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फर्क होता है? लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट शेयर्स को बाय सेल करने के लिए है। इसके लिए बाय सेल के लिए। और डीमेट अकाउंट शेयर्स को स्टोर करने के लिए। शेयर्स को स्टोर करने के लिए, समझे? ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स खरीदते हो, वो शेयर्स डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं और जब आप उनको सेल करते हो तो जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो ये तीन अकाउंट मिलके काम करते हैं। कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, थर्ड आपका बैंक अकाउंट। तो ये तीन जब अकाउंट मिलते हैं तब आपका जो बाइंग सेलिंग के बाद जो आपकी इनकम है वो आपके अकाउंट तक आ पाती है। आज के टाइम में अकाउंट जो, अब देखो हमने यहाँ पे दो चीजें हमारे टॉपिक कवर हुए हैं इसमें, कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होती है उसकी, कैसे ये काम करता है, प्लस ट्रेडिंग और डीमेट में हमने डिफरेंस समझा। अब आते हैं कि अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो आज के टाइम में अकाउंट ओपन करना बहुत ईजी हो गया है। आप घर बैठे भी इसको मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा, ग्रो एंड एक्सेट्रा, या फिर आप किसी जो और भी सारी कंपनियां जो अपने डीमेट्स अकाउंट प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या रहेगा उसका ओपन कराने का? मोबाइल, सबसे पहला जो है वो यही है आपका मोबाइल वेरीफाई। सबसे पहले क्या होगा? आपका मोबाइल वेरीफाई। उसके बाद आपको पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। फिर थर्ड आता है हमारा आधार केवाईसी। फिर आता है थर्ड हमारा आधार केवाईसी। उसके जो फोर्थ है फिर आपका होगा जो बैंक अकाउंट है आपका, जिसमें आप चाहते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो उसमें आए, वो आपको उससे लिंक करना पड़ेगा। कि आप जो मतलब आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो आप चाह रहे हो कि सीधा सीधा मेरा इस वाले अकाउंट में चाहिए। आज की डेट में 1 से 2 अकाउंट तो होते हैं मिनिमम लोगों के। तो उस वाले अकाउंट में मेरे को इस शेयर मार्केट का जितना भी पैसा है उसमें मेरे को प्रॉफिट चाहिए, उसी से मेरा लेन देन चलेगा उसका। तो वो अकाउंट आपको डीमेट अकाउंट से लिंक कराना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस में मुश्किल से मुश्किल 5 to 10 मिनट्स लगते हैं और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में। डीमेट अकाउंट पूरे तरीके से फ्री नहीं होता है। डीमेट अकाउंट में कुछ चार्जेस होते हैं। कौन कौन से? अकाउंट ओपनिंग जो चार्ज होता है वो फ्री होता है कभी कभी। जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं वो नहीं होते। कि आपने अकाउंट कराया, उसके अकाउंट ओपन कराया तो उसके कभी कभी चार्ज लगते हैं, कभी कहीं लगते हैं। वो कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है कौन लेता है कौन नहीं लेता है। फिर दूसरा जो होता है वो एएमसी,
एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये आपसे लगेगा, हर कंपनी का हर ब्रोकर का अलग अलग डिसाइड है। प्लस फिर आते हैं ब्रोकरेज, जब आप बाय सेल करोगे तो पर ट्रेड पे आपको कितनी ब्रोकरेज ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी, कौन से कंपनी कौन सा ब्रोकर आपसे कितनी ब्रोकरेज ले रहा है। सबकी अलग अलग होती है, कोई किसी की फिक्स नहीं है। हमेशा ट्रस्टेड ऐप को यूज़ करना है, अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना है, और जब भी आप अकाउंट ओपन कराओ तो चार्जेस को हमेशा कंपेयर करके ओपन कराना कि कौन कितने चार्जेस ले रहा है, कौन हमें कम से कम चार्जेस में बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहा है। तो ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है डीमैट अकाउंट ओपन कराते वक्त। अब यहाँ पर आते हैं कि जो बिगनर्स है वो क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3-4 चीज़ें टॉपिक कवर करा कि कैसे क्या होता है डीमैट अकाउंट, कैसे इसको ओपन कराना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस समझा। अब हम जानते हैं कि बिगिनर्स जो है वो यहाँ सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं। बिना समझे अकाउंट ओपन करा लेना, मतलब आप कुछ नहीं समझा, बस नाम सुना डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, बस करा लिया, चार्जेस भी चेक नहीं करे, किसी के कहने पर रैंडम ट्रेड करना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के हमारे जो बिगनर्स हैं, कि सामने वाला 10,000 का प्रॉफिट कमा रहा है पर आवर, वो ये आपको शो कर रहा है, लेकिन उससे पहले उसका कोई लॉस हुआ ही नहीं। ये पॉसिबल है ही नहीं, आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कि उसका लॉस ना हुआ हो। तो इस चीज़ पे मत जाओ। अगर वो कर रहा है 10,000 रुपये पर घंटे में, कि 1 घंटे 2 घंटे काम करा उसको 10,000 रुपये आ गए, तो ये चीज़ें उसने स्ट्रगल भी उतना ही किया होगा अगर उसको आ रहे हैं तो, ठीक है। तो आप भी पहले उस चीज़ की नॉलेज लो, उसके बाद उसमें एंट्री करो। मैं आपको कोई यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, ना कोई लॉस दिखा रहा, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ कि एक छोटी सी नॉलेज है, उसको पहले समझो फिर आप मार्केट के अंदर एंट्री लो। तो हमें पहले समझना है कि एकदम से पूरी चीज़ें हमें क्लियर करनी है, एक एक डाउट सारी क्लियर करने हैं, उसके बाद फिर हमें अपना जो अकाउंट है वो ओपन कराना है। आप अभी भी करा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप बस 18+ होने चाहिए। फिर स्लोली हमें स्टार्ट करना है। आप 1 लाख की 2 लाख से ऐसे स्टार्ट नहीं करना, आप 500 से भी शुरू कर सकते हो, 1000 से भी शुरू कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। तो पहले हमें स्लोली स्टार्ट करना है, एकदम से नहीं करना। तो आज का जो टास्क है हमारा, डीमैट अकाउंट का प्रोसेस समझा, ठीक है। ट्राई करो कि जो अकाउंट है वो ओपन करें, ठीक है। अगर ऑलरेडी ओपन है तो उसका इंटरफेस जो अकाउंट का है कि कैसे बाय करते हैं, कहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है बाय सेल करने का, वो इंटरफेस को अपने दिमाग में बैठाओ और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो कि हमारा हो सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट में जितनी स्पीड होगी, जितनी नॉलेज ज़्यादा होगी और परफेक्शन ज़्यादा होगी, तभी आप ट्रेड कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अगर आपने डे 2 कंप्लीट कर लिया है तो कमेंट करो डे 2 डन, और डे 3 के लिए रेडी हो जाओ। कल हम बात करेंगे मार्केट टाइमिंग्स एंड ऑर्डर की। तो मिलते हैं डे 3 में। डे 1 डे 2 कंप्लीट हो चुका है हमारा। एक बार अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है, जो डे 3 में या फिर डे 2 में हमारे साथ जुड़ा है, या फिर उसने अभी देखी है, तो एक बार डे 1 से ये चीज़ शुरू करना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं डे 3 में मार्केट टाइमिंग्स एंड ऑर्डर के साथ। बाय बाय।